गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अपना वेक्टर कैलकुलस का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम वेक्टर कैलकुलस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है अवकल कारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे हम काम में लेंगे डेल। दूसरा नाम क्या रहेगा इसका? नेबला, मतलब उल्टा डेल लिखेंगे। उल्टे डेल को अपन डेल भी बोल सकते हैं, नेबला भी क्या है हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे? सदिश अवकल कारक। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? सदिश अवकल कारक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक वेक्टर की तरह है, इसलिए इसका नाम वेक्टर रहेगा, सदिश रहेगा। अवकल, जैसे अवकलन गुणांक होता है ना, d/dx, उसी तरीके से है ये, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डिफरेंशियल। जैसे आप d/dx लेते हैं ना, वो एक ऑपरेटर है। जब तक उसके आगे कुछ नहीं लिखा जाए तब तक क्या है, वो एक ऑपरेटर है। जैसे d/dx x² के पहले लग गया तो x² का डिफरेंशिएट 2x हो जाता है ना, तो d/dx अकेला क्या है? एक ऑपरेटर है। sin x के पहले लग गया तो क्या बन जाएगा? cos x। ठीक है ना? तो ये अपने पास में एक तरीके का क्या है? ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है? वेक्टर भी है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? i कैप del/del x प्लस j कैप del/del y प्लस k कैप del/del z। ये क्या होती है? डेल की वैल्यू क्या है होती है। नोट, ये जो डेल है उसके गुण किसकी तरह होती है? वेक्टर की तरह होती है। क्यों होते हैं इसके गुण वेक्टर की तरह? क्योंकि इसके अंदर आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। इसलिए डेल का जो गुण होता है ना, वो किसकी तरह होता है? एक वेक्टर की तरह होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? आई कैप del/del x प्लस जे कैप del/del y प्लस के कैप del/del z। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। किसको? इस डेल को। दूसरा एक और तरीका है, इसको भी लिख लेना आप अपनी कॉपी में। इसको लिखने का एक और तरीका है अपने पास में। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? देखिए, इक्वल समेशन। क्या लिख सकते हैं इसको? समेशन आई कैप del/del x। इसको खोलोगे ना आप, समेशन आई del/del x, समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो खोलोगे तो क्या लिखोगे? पहले आई कैप del/del x, ये लिख रखा। फिर क्या लिखोगे? प्लस, फिर आई की जगह जे लिखोगे और x की जगह क्या लिखोगे? y लिखोगे, प्लस जे कैप del/del y। फिर वापस प्लस लिखोगे, फिर आई की जगह क्या लिखेंगे? के कैप del/del z। ये भी लिख लेना। डेल की वैल्यू ये भी क्या है होती है। इस एक्सरसाइज का पहला टॉपिक रहेगा अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। अपने को क्या करना है? स्केलर लेना है। उस स्केलर की क्या करनी है? प्रवणता क्या करनी है? फाइंड करनी है। इंग्लिश में कहेंगे ग्रेडियंट, या फिर क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन आप कैसे लिखेंगे? इरेज कर दो बाकी को। देखिए किस तरीके से लिखेंगे अपन। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे लिखेंगे? डेल। डेल तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसके आगे आपने ये क्या लिख दिया? स्केलर लिख लेना। ये क्या है? स्केलर है, अदिश है। इस डेल का दूसरा नाम क्या है? अगर वो स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेड एफ। अगर डेल स्केलर से मल्टीप्लाई होता है ना, अदिश से मल्टीप्लाई होता है ना,
तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड एफ। क्या कहते हैं, ग्रेड एफ। अभी अभी आपने डेल की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी दोस्तों, डेल की वैल्यू बताओ। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो डेल की वैल्यू आपने अभी अभी क्या लिखी है ऊपर, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप, क्या लिखा है, डेल अपॉन डेल जेड। बताओ लिखा है नहीं लिखा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, ये तो डेल की वैल्यू। फिर इसके बाद में क्या लिखना है अपने को, एफ लिखना है। तो ये एफ क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा आई केप ऐसा का ऐसा, डेल अपॉन डेल एक्स के एफ लग जाएगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया। फिर क्या लिखोगे, जे केप डेल अपॉन डेल वाई के एफ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। फिर के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब आपको पता चल गया भी डेल एफ या ग्रेड एफ की वैल्यू क्या होगी, आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसी को अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, समेशन आई केप डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स। इसका प्रसार करोगे तो क्या लिखोगे फिर, प्लस जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। प्रसार करोगे तो ये आ जाएगा और समेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखेंगे। समेशन की फॉर्म में भी अपने को क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। एफ यहां पर क्या है, अदिश है, और डेल एफ अगर ये तो क्या स्केलर, और डेल और लग जाता है इसके पहले तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर क्या है, बन जाता है। क्यों बना ये वेक्टर, देखो डेल एफ, डेल क्या है भाई, अभी ऊपर बोला गया एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये एक वेक्टर और ये क्या है, स्केलर। वेक्टर और स्केलर क्या बनेगा, वेक्टर ही बनेगा। और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है आई केप, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, दे रहा है आई जे के। तो ये क्या है, एक इसके वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट, डेल एफ प्लस माइनस जी। डेल एक क्या है, अवकलन की तरह, डिफरेंशिएट की तरह। किसकी तरह दोस्तों, एक डिफरेंशिएट की तरह। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी, ठीक है। एफ यदि क्या है, कांस्टेंट है, डेल एफ की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। डेल एफ की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, जीरो आ जाती है। तो क्या होगा, एफ क्या होगा, कांस्टेंट क्या है अपने पास में होगा, ठीक है। एफ डॉट जी, ये क्या है, एफ डॉट जी यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट जी है, फिर सेकंड ऐसा का ऐसा, फर्स्ट का क्या है, डिफ्रेंशिएट। एफ अपॉन जी यू अपॉन वी के होल स्क्वायर से करेंगे, वी स्क्वायर, वी यू का डिफ्रेंशिएट, यू वी का डिफ्रेंशिएट। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है ना। वेक्टर आर इक्वल क्या होता है, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। पढ़ाया नहीं पढ़ा आपने। अगर मैं इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या रहेगा, आई केप। इस आर का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूं, आंशिक अवकलन करूं, आंशिक कर रहे हैं तो एक्स का जीरो हो जाएगा, वाई का जीरो हो जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जे केप। अगर जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल आर अपॉन जेल जेड इक्वल क्या हो जाएगा, के केप, ठीक है। यदि आपको यह भी पता है इस आर का मापांक लेते हैं तो मोड आर हो जाता है, और मोड आर इक्वल क्या आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, यदि मेरे को इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, करो इसका डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में। आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इसका 2x लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r को उधर भेज दो तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, x अपॉन आर। इसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई क्या रहेगा, y अपॉन आर। डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड क्या रहेगा, जेड अपॉन आर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, साहब यहाँ पे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर आ रही है, यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आई केप आ रही है। क्या क्वेश्चन है,
यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आई कैप। यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर आ रही है। क्यों आ रही है ऐसी, क्योंकि ऊपर क्या है, वेक्टर आर का पार्शियली डिफरेंशिएट है। ऊपर क्या है, वेक्टर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है, और ये क्या है, आर के मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है। बुक के अंदर जो आपकी वेक्टर कैलकुलस की किताब है ना, उसके अंदर कहीं पर भी वेक्टर नहीं लग रखा, पूरी किताब में वेक्टर का चिन्ह है ही नहीं। तो आपको ये दिक्कत आ सकती है किताब के अंदर, क्योंकि वो तो सबको ही डेल आर अपॉन डेल एक्स लिख रहा है, तो कहीं पर तो डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर लिख दिया, कभी डेल आर अपॉन डेल एक्स को आई कैप लिख दिया। तो आपको 1% भी कंफ्यूज क्या है नहीं होना है। अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स को आई कैप लिखा है तो वो क्या है, वेक्टर आर का पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, इसलिए क्या किया है, आई कैप लिखा है। अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर लिखा है तो उसने क्या किया है, अभी आर के परिमाण का क्या किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट क्या है किया। ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई डेल आर अपॉन डेल एक्स को तो आई कैप क्यों लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि ये वेक्टर आर का डिफरेंशिएट है। डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर क्यों लिखना है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्या है, डिफरेंशिएट है। अब आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। अगर इसके अंदर विपरीत आ जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरीके से आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है, 0, जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0, के क्रॉस के की वैल्यू भी 0। आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, के। ये साइकिल ऑर्डर में चलता है, आई के बाद में जे है तो जे के बाद में क्या आ जाएगा, के। जे के बाद में के है तो के बाद में क्या आ जाएगा, आई। के बाद में आई है तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, जे। अगर रिवर्स में आ जाता है, जे के बाद में के है, देखो जे के क्या आ रहा है, आई आ रहा है, उल्टा चल गया ना, तो क्या आ जाएगा, -के। ठीक है ना, ये आपने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। अब अपने पास में देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या पूछ रहा है, ग्रेड आर एम की वैल्यू प्रूफ कीजिए, क्या होगी, एम आर एम -2 वेक्टर आर होगी। पहला एग्जाम्पल आपको खुद को कर लेना है, कॉपी के अंदर लिख लेना है ना। अब क्या कर रहे हैं अपन, दूसरा एग्जाम्पल, स्थिति सदिश आर का परिमाण आर के लिए सिद्ध कीजिए ग्रेड आर एम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो LHS ले लो, ग्रेड आर एम, ग्रेड को क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। डेल को क्या लिख सकते हैं, समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। डेल को लिख दिया। आर एम को क्या कर दो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। समेसन की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे, समेसन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एम। अब आर की पावर एम का डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, एम आर एम -1 डेल आर अपॉन डेल एक्स। अभी डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको बताएगी ये एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पे एक्स अपॉन आर रख देंगे, रख दिया एक्स अपॉन आर। देखो एम के अंदर समेसन का कोई योगदान नहीं होता है, तो एम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आर भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया, समेसन एक्स आई। समेसन एक्स आई को खोलोगे तो क्या होगा, समेसन एक्स आई को खोलोगे तो बताओ, समेसन एक्स आई को अगर हम क्या करेंगे, खोलेंगे तो समेसन एक्स आई को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप क्या लिखेंगे, प्लस वाई जे कैप प्लस क्या लिखेंगे, जेड के कैप। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वेक्टर आर। क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर आर। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे अपन, वेक्टर आर। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको कॉपी में क्या करना है, ढंग से लिख लेना है। कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना है, पूछना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।